तो शेखर मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने प्ले नहीं किया, तो मैं शेखर को निभा रहा हूँ। सो शेखर को जब निभाऊंगा तो अपने आप में वो अनूठा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा वही अप्रोच रहता है कि मैं क्लटर को निकाल करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसको मैं निभा रहा हूँ, इतना ही है मेरे अंदर। तो और ये व्यक्ति को पहले किसी ने निभाया नहीं, चाहे वो यहाँ से अडेप्ट किया हो या वहाँ से अडेप्ट किया हो, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जो स्क्रीन प्ले है वो उसके अंदर ही रहना चाहता हूँ। आज हमारे साथ है 4 बड़े जासूस, लेकिन ये अंग्रेज़ों के ज़माने के जासूस नहीं है। नमस्ते, टली चक्र पर आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट रसल डिसिल्वा और हमारे साथ है 4 महान कलाकार, ब्रिलियंट एक्टर्स, के मेनन, रसिका दुग्गल, कीर्ति कुलारी, रणवीर शोरी। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑल ओवर। थैंक यू। ऑब्वियसली रसल हो रहा है जी आपका रसल हो रहा है, गंदा जोक मार रही ये है। जोक मार रही है। अरे नहीं, मारी है ना, थोड़ा लाइट हार्टेड भी होना चाहिए। सुबह से आप लोग इंटरव्यूज दे रहे हो तो आई कैन ओनली अंडरस्टैंड ना। शुरुआत आप ही से करते हैं के जी। हमेशा ऐसा क्यों होता है, वहाँ से क्यों नहीं करते आप? क्योंकि उसका रीजन है मेरे पास। टाइटल आप हो, शेखर का होम भी आप ही का है, तो आप ही से शुरू करेंगे। सबसे जूनियर भी हम। जूनियर आप हो? हाँ, फिर रणवीर, आप मानते हैं इस बात से कि ये सबसे जूनियर है? हाँ बिल्कुल। यंग एट हार्ट। यंग एट हार्ट, वो तो है ही। बट आई वांट टू आस्क, एक्चुअली आई एम पुटिंग यू ऑन द हॉट सीट, लेकिन ये सवाल एक्चुअली इन तीनों से ही है कि whenever KK is in a show, in a movie, it could be anything, immediately audience को हमेशा ऐसा लगता है कि यार this is going to be different, this is going to be high quality, extremely engrossing stuff. What is it about this man कि जैसे ही you know उनका एक झलक दिखता है कोई भी कंटेंट में और लोगों को लगता है ये हमें देखना है। मैं जाऊँ यहाँ से? क्यों सर, कुछ गलत बोला मैंने? नहीं, मतलब Too much Can't to handle take. so much adulation. मेरे हिसाब से तो आई थिंक it is a reward and reflection of the choices he has made as an actor. मैं भी जब अपना करियर शुरू किया, you know, he was spearheading जो पूरी alternative cinema की जो movement है तब से। तो उसके बाद भी इन्होंने जो choices की अपनी films की, कभी मतलब I find in his body of work minimal trash. और ज़्यादा से ज़्यादा जो फिल्में इनकी हैं वो यू नो मेरिट वाली हैं। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वन कैन डेफिनेटली क्या बोलते हैं जो एमुलेट। हाँ, पहले ही जवाब में हेडलाइन मिल गया। And it's also such an inspiring journey. Hazaro Khwahish had released where in 2001। नहीं, later. later 3 or 4, 2004 I think। हाँ, बट हमने शूट किया था पहले। हाँ। And I was in film school at that time, I remember, and it was so inspiring to watch that film, to watch his performance in it, and watch all the performances in that film. So I think it's been an inspiration for me at least. Kirti, what would you like to add? No, I think it's true. Yeah, I mean, eventually, your body of work speaks for you, and I would say it takes a lot for an actor to wait for the right thing, you know, and do what you really believe in. क्योंकि कई बार बहुत मुश्किल होता है, you know, to not give in to temptations, to not give in to the monies you're being offered, to not give in to trash, and to be able to sustain yourself through that and reach a point where every work you do, you are people, you know, look forward to it because you have created a brand which says that I'm serious about what I do and I do good stuff. And you don't want to break that trust also. हाँ, मतलब ट्रस्ट ना ऑडियंस का फिर भी बाद में होता है, बट इट्स मोर ऑफ योर ओन जर्नी। तो उसके ऑडियंस काइंड ऑफ आई हैव रियलाइज दैट ऑडियंस को मैनिपुलेट करना इट्स क्वाइट इजी इन दैट वे। तो आप मतलब ओनली इफ यू स्टैंड बाय योर ओन थिंग विदाउट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, लोगों को वो समझ में आता है। यू नो, पीपल आर ऑल्सो, ऑडियंस एट द सेम टाइम इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। सो व्हेन दे सी समथिंग वेरी जेन्युइन, व्हेन दे कैन सी थ्रू यू, you know, and I think that's what sometimes people forget. So yeah, I mean, it's no surprise that his name, you know, goes with doing something which means something. Screams quality. Yeah. के साहब, ये जो कैरेक्टर है adapted from the literary works of Sir Arthur Conan Doyle,
I think so. This is the most adapted character among all literature. We recently had Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. Going back to black and white days, we've had a character called Basil Rathbone, who was the first actor to play this character. And then we've had our own adaptations, be it Byomkesh Bakshi, be it Feluda. How did you approach this character कि भाई इतना सब कुछ ऑलरेडी एक बैकलॉग है, ऑडियंस ने इतना सब कुछ देख लिया कि मैं इसको अलग कैसे करूँ, अपनी छाप कैसे छोड़ूँ उसके ऊपर? मेरे लिए बहुत एक ही सरल रास्ता मैंने देखा है इसमें, वरना अगर आप उसके बाहर सोचोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला। तो इसलिए मैं हमेशा देखता हूँ कि वो इंसान कौन है। तो शेखर मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने प्ले नहीं किया, तो मैं शेखर को निभा रहा हूँ। सो शेखर को जब निभाऊंगा तो अपने आप में वो अनूठा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा वही अप्रोच रहता है कि मैं क्लटर को निकाल करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसको मैं निभा रहा हूँ, इतना ही है मेरे अंदर। तो और ये व्यक्ति को पहले किसी ने निभाया नहीं, चाहे वो यहाँ से अडेप्ट किया हो या वहाँ से अडेप्ट किया हो, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जो स्क्रीन प्ले है वो उसके अंदर ही रहना चाहता हूँ मैं। और उसके अंदर मैं जितना भी, जैसा एज एन एक्टर मेरी हमेशा कोशिश रहती है जब हम स्क्रिप्ट हमको मिलता है तो अगर वो एक स्क्वायर है तो मैं उसमें डेप्थ और हाइट खोजता हूँ और उसको क्यूब बनाता हूँ। मैं उसको एमीबिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, दैट्स एक्टर्स जॉब। तो फॉर मी इट्स ऑलवेज टू एक्सप्लोर द डेप्थ एंड हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट आई एम प्लेइंग। सो अगर सर्कल है तो मैं उसको एक स्फीयर बनाऊंगा, यू नो, ट्रायंगल है तो पिरामिड बनाऊंगा, दैट्स वे। सो टू गिव इट अ फॉर्म इज़ द एक्टर्स जॉब। और उससे हट के जब आप सोचते हो कि यहाँ से अडेप्ट किया या वहाँ से अडेप्ट किया तो आपके अंदर प्रेशर बढ़ता है। हो सकता है कि आप कुछ गलत स्टेप उसके अंदर कर ले उस प्रेशर की वजह से। और मेरा थोड़ा सा करने का ढंग भी वो ऐसा है कि मैं ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर पाता हूँ। मतलब मैन मेड डिज़ाइन होता है ना, एक्टिंग का मैन, वो मैं कर नहीं पाता हूँ, उसकी क्षमता मेरे अंदर कम है। मेरी क्षमता उसी में है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि एक बार मैं उस सिनेरियो में पड़ गया अंदर और आपने एक्शन बोल दिया तो उस वक्त जो शेखर है मेरे अंदर वो निकलेगा और वो जो कुछ करके चला जाएगा। और उसके बाद इसलिए मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि मैं ओनरशिप नहीं लेता हूँ उस परफॉर्मेंस का खुद। कुछ चीज़ें हुई हैं, इसमें भी ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं जो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने डिज़ाइन किया है, तो मैं उसी के लिए जीता हूँ, उसी के लिए एक्टिंग करता हूँ। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। और एक मेन चीज़ इस पे फोकस करता हूँ कि वो माई वर्क शुड आउटलिव मी। तो ज़रूरी है कि उस वक्त जो आप काम कर रहे हो इसलिए नहीं कर रहे हो कि फ्राइडे सैटरडे संडे को हिट होगी। आप उस वक्त वो कर रहे हो ताकि मरणोपरांत वो काम शेखर शायद जिंदा रहेगा, मैं नहीं रहूँगा। सो आई डोंट माइंड दैट। सो इफ़ यू गो विद दैट अप्रोच यू काइंड ऑफ रिड्यूस दैट क्लटर एंड यू एबल टू फोकस कम्प्लीटली ऑन दैट। जॉब सुनिए, इंटरव्यू के साथ साथ एक्टिंग क्लास भी हो गया। अभी सोच रहा हूँ ये एक अलग सा हिस्सा में काट के एक्टिंग स्कूल्स में जाके मैं दिखा दूँ, बिकॉज इट इज सच अ रॉयल्टी। ओके, तो ये था हमारा शेखर होम। ये आने वाली है 14 अगस्त को ओनली ऑन जियो ये सिनेमा प्रीमियम। ये स्वतंत्र दिवस, आप स्वतंत्र दिवस मनाइए हमारे अपने इंडियन होम ग्रोन डिटेक्टिव के साथ जो है शेखर होम। ओनली ऑन जियो सिनेमा प्रीमियम। इससे बड़ी मार्केटिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू so रसल, much. थैंक यू सो मच।